हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशंस जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, ये हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी 2 है, तो ऐसी इक्वेशंस जिसकी डिग्री 2 होती है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती है। ठीक है, अब इसी इक्वेशंस को अगर इसकी पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर देते हैं तो वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ गया ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? एक ऐसी इक्वेशंस जिसकी डिग्री 2 होगी वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएगी। ठीक है, तो चलते हैं इस एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस एक्सरसाइज का, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि हमें इन क्वेश्चंस को चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x माइनस 3। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल फॉर्म होती है। एक्सरसाइज 4.1 हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट कह रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। ये चेक करके हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। सिंपल सी बात, हमें इसको सिंपलीफाई करना होगा और सिंपलीफाई करके बस ये देखना होगा कि क्या ये इस वाली फॉर्म में आ रही है। ठीक है, यानी हमें डिग्री 2 की फॉर्म में चाहिए। अगर डिग्री 2 नहीं होगी तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगी। मीन्स ये होगी कि यहाँ पे हमें a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a अगर 0 हो गया तो ये हमारी पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, और जब ये 0 हो जाएगी तो वो लीनियर इक्वेशंस बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं रहेगी। तो a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बाकी a b c हमें रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2a और v, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस का 6। ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x, इसको उधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। या फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x और प्लस का 2x कैंसल आउट होगा, प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशंस की हमें डिग्री कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है, और जब डिग्री 2 होती है तो इक्वेशंस हमारी क्या होती है? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है। ठीक है ना, तो राइट कर देंगे यहाँ पे विच ऑफ द फॉर्म, ये किसकी फॉर्म में हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी। तो विच ऑफ, या फिर सिंपल लिख देंगे विच इज ऑफ, विच इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जब ये इक्वेशंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है तो ये क्या होगी? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी। तो हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी। हमारे पास जो यहाँ पे ये जो बी एक्स वाली टर्म है ये नहीं, हमें उससे मतलब कुछ भी नहीं, हमें बस डिग्री 2 चाहिए। अगर डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगी तो ये हमारी क्या हुई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका सेकंड पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 2 और 3 माइनस एक्स। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस और 2 3 जा माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस, ये हुआ 2x, या फिर एक्स स्क्वायर
इस पूरी टर्म को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2x प्लस का 6 और माइनस का 2x इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो ये भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, तो ये भी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी। तो राइट कर देंगे यहाँ पे विच इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, hence it is a quadratic इक्वेशंस। ये क्या होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी। ठीक है, चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है इसका x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें हम, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का x बन जा x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस का और 2x की 2x 2 के x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हुआ और माइनस प्लस माइनस का 2 बन जा 2। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x माइनस का x और माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो पहले और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 2x, तो यहाँ पे बचा कितना, माइनस का ओनली x और माइनस का 2। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x और प्लस का 2x माइनस का 3, या फिर एक्स स्क्वायर पूरी टर्म को इधर लेके आएंगे माइनस का x माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, इधर आके माइनस का 2x और ये प्लस का 3 इक्वल टू 0। इस माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर से कैंसिल हुआ, माइनस का x और माइनस का 2x माइनस का 3x और माइनस का 2 प्लस का 3 तो प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की टर्म में नहीं मिली, यानी हमें इसकी डिग्री 2 मिल ही नहीं रही है। ये तो एक लीनियर इक्वेशन है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं होगी। तो राइट कर देंगे यहाँ पे विच इज ऑफ the form which is not of the form ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। ठीक है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं होगी। तो विच इज नॉट ऑफ द, ठीक है, नॉट आएगा यहाँ पे, hence it is not a quadratic इक्वेशंस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगी। ओके, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट है इसका x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x और 2x की मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा यहाँ पे x बन जा x और माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 x माइनस प्लस माइनस 3, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x। ठीक है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का ये प्लस का 1x और माइनस का 6x, तो बचा यहाँ पे माइनस का 5x और माइनस का 3। इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 5x इक्वल टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो बचेगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 5x माइनस का 10x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, ये हमारे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, तो ये क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, हमारी ax स्क्वायर की फॉर्म में है। ठीक है,
लिख देंगे यहाँ पे विच इज ऑफ फॉर्म ax² plus bx plus c, hence it is a quadratic इक्वेशंस। ठीक है, ये क्या होगी, एक क्वाड्रिक इक्वेशंस होगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 5 पार्ट है इसका। 5 पार्ट कह रहा है 2x माइनस का 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशंस है। हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x की x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2x² और प्लस माइनस माइनस 2x3 2 3 जा 6 और x माइनस प्लस माइनस x 1 जा x माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू x² और यहाँ पे माइनस का x और प्लस 5x माइनस का 5। ठीक है, या फिर 2x² माइनस का 6x और माइनस का x माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल टू x² माइनस का x और प्लस का 5 तो प्लस का 4x और माइनस का 5। ठीक है, या फिर 2x² माइनस का 7x प्लस का 3, इस पूरी टर्म को इधर लेके आएंगे हो जाएगा माइनस का x² और प्लस वाला ये माइनस का 4x और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस का 5 इक्वल टू 0। या फिर 2x² में से x² जाएगा तो कितना बचा यहाँ पे x² माइनस का 7x और माइनस का 4x माइनस का 11x और प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, तो ये क्या होगी, क्वाड्रिक इक्वेशन होगी। राइट कर देंगे यहाँ पे विच इज ऑफ फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो या फिर सो इट इज अ क्वाड्रिक इक्वेशंस। ये क्या होगी, एक क्वाड्रिक इक्वेशंस होगी। ओके, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 6 पार्ट इसका है x² प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो x² प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू ये a माइनस बी के स्क्वायर से ओपन कर देंगे तो हो जाएगा x² और प्लस का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस का 2 a की प्लेस पे x और b की प्लेस पे 2, ये हो जाएगा x² प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू x² प्लस का 4 और माइनस का 4x। ये x² से x² कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 3x प्लस 1, इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस का 4 और प्लस का 4x इक्वल टू 0। या फिर 3 और 4 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब ये देखो, ये तो हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में नहीं है, तो क्या होगा, ये क्वाड्रिक इक्वेशन से नहीं होगी। ठीक है, राइट कर देंगे यहाँ पे विच इज नॉट in the form ax² plus bx plus c, so it is not a quadratic equations। ये quadratic equations नहीं होगी। ओके, क्वेश्चन है इसका x प्लस 2 की होल क्यूब इक्वल टू 2x x² माइनस 1। तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर चेक करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या फिर नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसका 7 पार्ट है ये। x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x और x² माइनस 1। ठीक है, यहाँ देखो x प्लस 2 का होल क्यूब, इसको हम ओपन करेंगे a प्लस बी की होल क्यूब से। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है,
ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, इस वाली टर्म को हम इस वाले फार्मूले से ओपन करेंगे, तो इसको ओपन कर रहे हैं। इसका ये जगह a की प्लेस पे x है और b की प्लेस पे 2 है, तो a क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस b क्यूब, b की प्लेस पे 2 का क्यूब प्लस 3 a की प्लेस पे x, b की प्लेस पे 2 और ब्रैकेट में x प्लस 2। इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी 2x की x स्क्वायर से, तो यह 2x की पावर 3 और प्लस माइनस माइनस 2x बन जा 2x1। ठीक है, ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 2 की पावर जब 3 होगा तो यहाँ पर जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा और प्लस 3 2 जा 6। ठीक है, 6x x प्लस 2 इक्वल टू 2x की पावर 3 और माइनस का 2x। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर 3 प्लस का 8 प्लस 6x की x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6x स्क्वायर और प्लस 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 का 6 2 जा 12x इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस का 2x। ठीक है, इस पूरी टर्म को इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा देखो 2x की पावर 3 माइनस का 2x। जब ये वाली टर्म उस साइड जाएगी तो हमारी प्लस वाली माइनस में हो जाएगी, यानी x की पावर 3 और प्लस वाला ये माइनस में हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस का 6x स्क्वायर और माइनस का 12x इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ देखो 2x की पावर 3 में से जब 1x की पावर 3 जाएगा तो बचेगा x की पावर 3 माइनस का 2x और माइनस का 12x, ये हो जाएगा माइनस का 14x और ये माइनस का 6x स्क्वायर और माइनस 2 माइनस 6 12 माइनस का 14x और माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ देखो ये हमारी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की टर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है 3, जबकि हमें ये बतानी थी कि चेक करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी उसकी डिग्री होती है 2, मगर यहाँ पे डिग्री कितनी है 3, तो ये क्या हुई हमारी फॉर्म क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं, यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं, इसलिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, राइट कर देंगे यहाँ पे, देंगे it is not in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, so it is not a quadratic, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ओके, इसका 8 पार्ट है, x की पावर 3 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू, इसको a माइनस बी के होल क्यूब से सॉल्व करेंगे तो था a क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्यूब का हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 और माइनस का 3 a और b की प्लेस पे कितना है यहाँ पे 2 और a माइनस बी। ठीक है, ये जगह a क्यू यानी x की पावर 3 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू x की पावर 3 और ये हुआ हमारे पास माइनस का 8 और माइनस का 3 2 जा 6 और 6x स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस का 3 2 जा 6 6x में माइनस माइनस प्लस का 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12x। ठीक है, इस x की पावर 3 से x की पावर 3 से कैंसिल आउट हो गया और ये हुआ माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 8 माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x। इस पूरी टर्म को हम इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 और माइनस वाला इधर आके हो जाएगा प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 12x इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6x स्क्वायर में से 4 जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का 1x तो माइनस का 13x और प्लस का 1 प्लस का 8 प्लस का 9 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, इसलिए क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, राइट कर देंगे। ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. सो इट इज अ क्वाड्रिक इक्वेशंस. ठीक है, ये हमारे पास क्या हुई, क्वाड्रिक इक्वेशंस हुई. चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशंस. ये हमारे पास प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, यानी कि हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है. इन क्वेश्चंस को हमें क्वाड्रिक इक्वेशंस की फॉर्म में शो करना है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 28 मीटर स्क्वायर. The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. So we need to find the length and breadth of the plot. ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी एरिया 528 मीटर स्क्वायर. ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी एरिया कितनी है 528 मीटर स्क्वायर है. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ. उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रीथ से डबल से 1 ज़्यादा है. ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ टू द प्लॉट. हमें उसकी जरूरत होगी लेंथ और ब्रीथ फाइंड कर लें, यानी कुल मिलाकर हमें इसकी क्वाड्रिक इक्वेशन में ही शो करना है. क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग में दे रखा है. ठीक है, तो लेट कर लेंगे. ये सेकंड वाला पार्ट है इसका, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है. ठीक है, तो हमने लेट किया क्या, एरिया हमारे पास गिवन है. ठीक है, लेट कर लेंगे पहले. लेट ब्रीथ ऑफ rectangular plot इक्वल टू x मीटर. ठीक है, हमने क्या लेट कर लिया, उसकी जो ब्रीथ है वो x मीटर है. अब उसने क्वेश्चन में कहा था जो उसकी लेंथ है उसकी ब्रीथ से 2 टाइम्स से 1 ज़्यादा है. ठीक है, देन लेंथ कितनी होगी उसकी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 2x प्लस 1 मीटर. ठीक है, उसने कहा था जो लेंथ है उसकी ब्रीथ से 2 टाइम्स से 1 ज़्यादा है, तो उसकी ब्रीथ x लेट कर ली, तो लेंथ उसकी 2x प्लस 1 होगी. ठीक है ना. आगे उसमें क्या गिवन है, गिवन दिया उसमें कि उसकी एरिया है वो कितनी है 528 मीटर है. ठीक है, गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो दिया 528 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो हमें पता है रेक्टेंगल जो होता है उसकी एरिया का फार्मूला क्या होता है, एल इंटू बी होता है. ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, एल इंटू बी इसकी एरिया का फार्मूला है. एरिया हमारे पास 528 गिवन है और एल हमारे पास है 2x प्लस 1 और ब्रीथ हमने कितनी लेट की है x लेट कर ली. तो 528 इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x, या फिर इसको इस साइड ले जाएंगे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 इक्वल टू 0. ठीक है, जो हमें क्वाड्रिक इक्वेशन में शो करने के लिए बोला था, तो ये हमारे पास क्या हो गई, क्वाड्रिक इक्वेशन में शो हो गई. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. इसके पार्ट नंबर 2 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. 2 पॉजिटिव consecutive इंटीजर्स है, उनका जो प्रोडक्ट है वो 306 गिवन है. तो बी नीड फाइंड द इंटीजर्स. हमें इंटीजर्स फाइंड करने की जरूरत होगी क्या. ठीक है, तो हमें इसको क्वाड्रिक इक्वेशंस में शो करना है. तो लेट कर लेंगे पहले, इसका सेकंड पार्ट है ये. ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं जिसके बीच का डिफरेंस 1 होता है, पॉजिटिव बोला है. ठीक है ना, तो पॉजिटिव लेट करेंगे, तो लेट कर लेंगे नंबर, तो लेट 2 कौन से नंबर, कॉन्सिक्यूटिव. ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स और हमने लेट कर लिए x एंड x प्लस 1.
ठीक है, फर्स्ट वाला हमने x ले लिया और सेकंड x प्लस 1 ले लिया। प्रोडक्ट हमारे पास कितना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वो हमारे पास दिया है 306। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन करें, ये जो नंबर्स हमारे पास x और x प्लस 1 इसका ही तो प्रोडक्ट दिया है, तो x प्लस 1 इक्वल टू 306, या फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, या फिर 306 इस तरफ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 306 इक्वल टू 0। बस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करना था, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको इंडिकेट कर दिया। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो उससे 26 एज में ज़्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 दिया है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो थर्ड वाला पार्ट है ये उसका, ठीक है। उसने कहा था जो रोहन्स की मदर है वो रोहन से 26 ओल्डर है, तो हमें पहले रोहन की एज पता होनी चाहिए। तो लेट कर लेंगे, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, लेट की रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है वो हमने एक्स कर ली ईयर्स में। ठीक है, एक्स कर ली, जब उसकी एक्स कर ली तो उसकी मदर की कितनी होगी। ठीक है, देन हिज मदर्स एज वो कितनी होगी उसकी 26 ज़्यादा, तो x प्लस 26 होगी। ठीक है, अब वो उसने कहा कि अब से 3 साल के बाद, ठीक है, आफ्टर 3 years जो रोहन्स की एज होगी वो कितनी होगी, रोहन्स एज। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में उसकी x थी, तो 3 years के बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। और हिज मदर्स एज कितनी होगी, ये हो जाएगी x प्लस 26 प्रेजेंट में थी, और 3 years के बाद तो 3 ऐड कर लेंगे तो x प्लस 29 हो जाएगी। ठीक है, अब उसने कहा जो इनकी एज का प्रोडक्ट है वो हमारे पास कितना गिवन है, 360 है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एजेस, उनकी एजेस का प्रोडक्ट हमारे पास 360 गिवन है। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम चलेंगे, यानी x प्लस 3 उसकी रोहन की एज का प्रोडक्ट और उसकी माँ का, यानी माँ की x प्लस 29 इक्वल टू 360 हो जाएगा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर लें, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 29x, और ये हो जाएगा 3x और प्लस ये हो जाएगा 29 3 जा 87 इक्वल टू 360। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस का 29 और 3 32x प्लस का 87 और माइनस का 360 इक्वल टू 0, या फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 32x और प्लस का 360 में से 87 जाएगा, तो 10 में 7 का 3 और 515 में से 8 का 7 273, यहाँ बचा माइनस का 273। बस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना दी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. तो we need to find the speed of the train। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर चल रही है, अगर उसकी स्पीड को हम 8 किलोमीटर कम कर दें, ठीक है, तो उसी ट्रेन को उसी सेम जर्नी में यानी 480 किलोमीटर को चलने में 3 आवर्स ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, तो समझिए क्वेश्चन ये कह रहा है एक ट्रेन है, जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तो उस ट्रेन को 480 किलोमीटर चलती है, यानी जो भी चल रही है वो 480 किलोमीटर। ठीक है, तो यदि हम उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दें, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, तो उतनी जर्नी चलने में यानी 480 किलोमीटर चलने में उसे 3 आवर ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, तो हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में शो करना है। ठीक है, तो
क्वेश्चन कह रहा है, इसका लास्ट वाला पार्ट है ये, पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड तो गिवन है नहीं, नहीं टाइम हमारे पास गिवन है, ओनली गिवन हमारे पास है उसका क्या, डिस्टेंस। तो लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। लेट किया हमने, जो उसकी स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। अब स्पीड हमारे पास x किलोमीटर है और डिस्टेंस का कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, बाय ट्रेन, ठीक है, वो कितना दिया हमारे पास 480 किलोमीटर। तो इस 480 किलोमीटर को चलने में उससे कितना टाइम लगेगा ये फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस वाले फार्मूले का यूज करके तो टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर चलने में उसका कितना टाइम लगा ये होता है। ठीक है, टाइम निकालेंगे तो टाइम यहाँ पहुंचेगा और डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस हमारे पास 480 किलोमीटर है और स्पीड हमने कितनी लेट की है इसकी x, तो 480 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा इसका, आवर्स इसका टाइम हो जाएगा। अब कंडीशन इसमें गिवन दी है कि उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दें। ठीक है, इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, ठीक है, अगर तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 हो जाएगी ना, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। और टाइम टेकन कितना लगेगा, टाइम टेकन ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, टाइम हमारे पास 480 था ना, तो ठीक है क्या था 480 अपॉन स्पीड हमने कितनी लेट की थी पहले x, पहले फर्स्ट वाला टाइम हमारे पास 480 अपॉन x, तो 3 आवर्स उसको क्या लगते हैं, ज़्यादा लगेंगे, तो ये टाइम आवर्स ही हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं सीधे हम। फार्मूला भाई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या है हमारे पास, स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर और टाइम कितना लग रहा है 480 अपॉन एक्स प्लस का 3। ठीक, ये टाइम लग रहा है। हमने स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको हमें सिर्फ सॉल्व करना है, बाकी रहेगा तो हो जाएगा x माइनस 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 अपॉन एक्स प्लस का 3 इक्वल टू 480 किलोमीटर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसकी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x ये 480 x अपॉन x, इसकी x की 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3x। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस 480 की जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3840 और अपॉन में x और माइनस का 8 3 जा 24 इक्वल टू 480। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास x से x कैंसिल हुआ, बचा 480 प्लस का 3x माइनस का 3840 अपॉन x और माइनस का 24 इक्वल टू 480, या फिर ये बचा हमारे पास 3x माइनस का 3840 अपॉन x और 480x में से जब 24 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 456 इक्वल टू 480। ठीक है, इस 480 में से 24 क्या किया हमने, माइनस कर दिया। ठीक है, अब ये बचा हमारे पास 3x माइनस का 3840 अपॉन x, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 48 माइनस का 456। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, एलसीएम x आएगा इसका, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस का ये तो ऐसे ही रहेगा 3840, क्योंकि x x कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 480 में से 456 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 24। ठीक, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, इस वाली टर्म की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3840 इक्वल टू 24x, या फिर हो जाएगा 3x स्क्वायर, इस टर्म को इधर ले जाएंगे माइनस का 24x और माइनस का 3840 इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 1280 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगी इसकी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।